हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली शादी का दिन आ गया। आज है 1 फरवरी, बहन की शादी का दिन। तो यहाँ हम लोग बारी बारी देखिए सब लोग तैयार हो गए हैं। और जो तैयार नहीं हुए ना, वो अब जल्दी से तैयार होके निकलने वाले हैं पुराने घर के लिए, जहाँ पर मामा जी आए हुए हैं भात लेकर। तो भात का फंक्शन बुंदेली में हमारे यहाँ चीकट बोलते हैं, चीकट का फंक्शन है। तो हम सब लोग एक घर से दूसरे घर में यही सब चल रहा था। तो हम लोग बैंड बाजों के साथ पहुंच गए। सभी टीम थी, मामी जी लोग सब लोग आ गई थी। तो पुराने वाले घर में जा रहे हैं। वहीं पर जो भी एक्चुअली प्रोग्राम्स होने हैं पूजा पाठ से रिलेटेड, सब पुराने घर में ही होंगे। तो इसलिए हम लोग पहुंच गए मौज मस्ती के साथ। तो आप लोग भी मौज मस्ती करते रहिए, तभी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने खूब सारा डांस किया, मस्ती करी। और अपना जो चिकट का प्रोग्राम था वो ना कंटिन्यू चल ही रहा था। तो मस्ती करते देखा आप लोगों ने। दूसरी जगह ना वहाँ बात का प्रोग्राम चल रहा था। मैं आपको अपना पूरा घर दिखाती हूँ। ये ना हम लोग बहुत ही फेमस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये एक टाइम था जब यहाँ पर ना बहुत मतलब सारे लोग थे। हम सब लोगों का बचपन यहीं बीता है। टाइम के साथ साथ ना चीज़ें बदल जाती हैं, सब लोग बड़े होते गए और बहनों की शादियाँ हो गई। और हम भाई लोग जॉब लग गई, तो सब लोग मोस्टली बाहर ही चले गए या कोई अलग अलग शिफ्ट हो गया। घर भी देखिए टूटने लगे हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। तो चीज़ें टाइम के साथ बदलती गई, लेकिन यादें नहीं बदली। यादें बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अभी तो बचपन यहीं बीता हुआ है। तो मामा जी लोग देखिए भात के फंक्शन में अपना बिजी थे, यहाँ हम लोग अपनी मस्ती करने में बिजी थे। हमारे सिंगल साहब भी बैठे हुए हैं। ये हमारा मोहल्ला है, यहाँ देखो हम लोग डांस कर रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। देखो मतलब सबको बड़ा ही क्रेज़ था, हमारी भी बनाओ, हमारी भी बना। सब लोगों के ना शादी का थोड़ा-सा तरीका थोड़ा-सा चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो भात वाला है ना, मामा के यहाँ से भात आना, फिर मिलनी मिलना, मतलब कि क कपड़े वग़ैरह मिलना, लिफ़ाफ़े मिलना, ये सब सेम होता है। और नहीं होता है ना, तो सेम कर लीजिए, बड़ा मज़ा आता है ऐसा। मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कि हमें ये मिलेगा सिर्फ़, लेकिन जो एक्साइटमेंट होता है ना कि हमको भी मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, तो ये खुशी बहुत होती है। उसके बाद देखिए हम बहन्स, देखिए ये रील्स आपने देख ली होगी, मैंने इंस्टा पर डाली है। एक्चुअली ना हम और रागिनी दीदी की जो जोड़ी है ना, वो पूरे घर में फ़ेमस है। उसके बाद सब लोग अंदर चले गए, जहाँ पर सबने चाय नाश्ता लिया। और बारी-बारी सब लोग, मतलब पैर पूजन जो भी होते हैं, वो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। हम लोगों के मंडप करपना का भी प्रोग्राम होता है, जिसमें मंडप करपा जाता है। तो बारी-बारी ये सब प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गए थे। तो आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि जुड़े रहेंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ क्या-क्या प्रोग्राम्स होते हैं। तो मामा जी लोग आए हुए थे, देखिए मामा जी का बेटा है, मौसी, बुआ जी लोग सब लोग बैठे हुए थे, बुलावा लगा हुआ था। तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा था। घर थोड़ा छोटा है, लेकिन कोई नहीं, एडजस्टमेंट हो जाता है। और यहाँ हम दीदी लोग अपने आप को निहार रहे थे कि अब क्या नया किया जाए, क्या नया किया जाए। और बस इसी कश्मकश में थे कि हमारी बन्नो रानी आ गई थी तैयार होकर, बड़े तैयार ज़ोर शोर से हैं कि बस जल्दी से चलो, बहुत देर हो गई है। अब मुझे ना अपने दूल्हे राजा से मिलने के लिए जाना है। तो मैं उसको ना थोड़ा सा परेशान भी कर रही थी। लग रही है ना क्यूट? हाँ, क्यों नहीं लगेगी, मेरे ऊपर गई है। यहाँ पर भी इन लोगों को चैन नहीं है। देखिए तुरंत आ गई कि मेरी भी तो फ़ोटो बना लो भैया। तो फिर वहाँ पे हम लोगों ने एक याद कैप्चर करी, अपनी सारी बहनों की ना वीडियो बनाई। अब इसकी लंबाई यदि कम है तो इसमें हमारी गलती नहीं है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा एडजस्टमेंट किया और वीडियो क्लिक कर ली। उसके बाद बारी आती है मंडप करपने की, जहाँ हमारे छोटे चाचा जी चाची जी से स्टार्टिंग करा गया। मंडप करपने की बारी आई, तो मंडप किस-किस के यहाँ करपते गए। मेरे जैसा और होता है सेम कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर दान दक्षिणा वाला चल रहा था, तो जिसको भी बिटिया के हाथ में जो भी देना है, जिसको मंडप करपना बोलते हैं, तो बारी-बारी वही चल रहा था। जिसका नंबर आता जा रहा था तो वो जुई के हाथ में देता चला जा रहा था। दान पुण्य करना भी ज़रूरी है। और यहाँ पर हम लोग काउंटिंग कर रहे थे, किसने क्या दिया, किसने क्या दिया। हम भी थे उसमें, हम लोग भी देने वाले थे, लेकिन खुद का काउंट नहीं करते ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मस्त
मस्ती चल रही थी और बस थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले थे, बारात ले जाने हम लोग यहाँ हंस रहे थे और ना यही डिसाइड कर रहे थे कि जूही की शादी में हम नहीं रोएंगे, हम नहीं रोएंगे। और यहाँ जूही सुनते सुनते ना वो इमोशनल हो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। लेकिन कोई नहीं, हम लोगों ने सोच रखा था कि जूही की शादी में हम लोग बिल्कुल नहीं रोएंगे। मोस्टली मैं तो बिल्कुल नहीं रोने वाली हूँ और ना ही जूही को रोने देने वाली हूँ। लेकिन ना कहते हैं ना कि जो जितना कहता ना कि हम नहीं रोएंगे, नहीं रोएंगे, वही रोता है। उसके बाद मंडप को ले जाया जा रहा था बस में रखने के लिए, क्योंकि ये तो बारात के साथ ही जाने वाला है, मतलब तो ये बस में रखने के लिए जा रहा था। और जूही भी बाहर आ गई थी, तो यहाँ पर उसको घर के बाहर हाथे लगने वाले हैं। यहाँ पर इमोशनल हो गए थे। अब थोड़ा तो देखिए इमोशनल होना जाहिर सी बात है, वरना लोग कहेंगे देख कितनी बेशरम है, ये तो रोती भी नहीं है। तो थोड़ी सी यादें फिर ये कैप्चर करी हूँ। दादाजी आए, फिर दादाजी ने भी मतलब आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। हम लोगों ने साथ में ही एक सबने ग्रुप फ़ोटो ली। और जितना मैं बोल रही थी ना कि मैं रोऊंगी नहीं, चली जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। और सच बताऊँ ना, मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। एक्चुअली मेरा और जूही की ना जो बॉन्ड है ना, बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत क्लोज़ बॉन्ड रहा है हम लोगों का हमेशा से। तो फिर यहाँ हम लोग फिर शांत हुए और निकल गए अपनी गाड़ी की तरफ। और यहाँ जाते हुए रास्ते में देखना फिर अभी एक फ़नी मोमेंट आता है। और वो फ़नी मोमेंट पता है क्या है? वो ये था कि जूही खुद से कहने लगी कि हम लोगों के ना मेकअप ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हम लोगों को रोना नहीं है, हंसना है। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।